Assalamu alaikum students, my name is Abdullah Azhar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो चैप्टर चल रहा है हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2 ऑफ द रूट्स ऑफ px² प्लस qx प्लस r। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स जो हैं वो एक्सीड कर चुके हैं 2 यानी कि 2 किसके रूट्स से, px² प्लस qx प्लस r। अब देखो इस वर्ड का मतलब आप समझ जाओ कि ये वर्ड एक्सीड जो है ये हमसे क्या कह रहा है। देखो कहीं भी लिखा हुआ ना टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है गुना यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि एक बंदा है उसका वजन है 70 किलोग्राम और दूसरा बंदा जो है वो उसका 2 गुना है, यानी कि उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा 140 kg, सही है। लेकिन एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, कितना बढ़ना, 2 कदम बढ़ जाना, यानी कि 2 बार एक्सीड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो कहीं भी वर्ड आ जाए एक्सीड का तो इसका मतलब होता है ऐड करना, और अगर टाइम्स का वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने क्या सीखा इससे कि अगर अल्फा बीटा किसी भी इक्वेशन के रूट्स होते हैं तो जो आपको इक्वेशन निकालनी है उसके रूट जो है वो 2 गुना तो नहीं 2 ज्यादा होंगे, सही है। जैसे कि अगर आपके इसके रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो जो आपको इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, सही है। तो ये मतलब होता है एक्सीड का। तो सबसे पहला काम तो वही है कि आपने क्या निकालना है, आपने पहले एबीसी पता करना है। इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, px² प्लस qx प्लस r। तो पहले आप ए फाइंड कर लो, यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। आपने क्या फाइंड करना है, आपने ए फाइंड करना है। ए क्या होता है, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, तो x² के साथ लिखा हुआ है p। b क्या है, b होता है x वाली वैल्यू का कोफिशिएंट यानी कि लीनियर पावर वाली, तो उसका कोफिशिएंट है हमारे पास q, और लास्ट जो है हमारे पास कांस्टेंट यानी कि c, दैट इज r, सही। तो a b c हमने यहां से पता कर लिया। अब सबसे पहले हमने जो इक्वेशन हमें गिवन है हमने उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपने फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो q है b हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस q ओवर p। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, सही है। अल्फा बीटा निकाल लो। अच्छा ये जो मैं निकाल रहा हूं ना, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उसके 4 पार्ट्स हैं, तो उसमें आप लोगों ने एक ही बार अल्फा प्लस बीटा और एक ही बार अल्फा बीटा निकालना होगा, बाकी सारा काम वैसे ही होगा, आगे सॉल्व करेंगे, सही है। अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन ए के, यानी कि c क्या है r, a क्या है p, यानी कि r ओवर p। ये है हमारा अल्फा बीटा, सही है भाई। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमें जो इक्वेशन निकालनी है उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा कि हमारे जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा अब नहीं है, अब अल्फा प्लस 2 है और बीटा प्लस 2 है। तो हम यहां पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दी हुई है वो ये है कि द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्सीड्स बाय 2। तो जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो एक्सीड कर गए हैं दो बार, सही है, यानी कि दो एक्सीड कर गए हैं वो। तो अब जो हमारे पास अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, अब जो अल्फा होगा वो बराबर होगा अल्फा प्लस 2 के, क्योंकि 2 एक्सीड कर गए, और जो बीटा बराबर होगा वो बराबर होगा बीटा प्लस 2 के, सही है। तो ये काम आपने करना था, यहाँ पे आप नाउ भी लिख सकते हो। तो अब आपने निकालना है जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना उसके सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं सम। तो सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा क्या है, बीटा है आपके पास बीटा प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस 2। तो देखो यहाँ पे सॉरी अल्फा प्लस 2 है, तो ये 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, सही है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहां से पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस q ओवर p, तो सम ऑफ रूट्स बराबर हो जाएगा माइनस q ओवर p प्लस का 4, सही। अब यहां हम लेंगे सिंपल एलसीएम, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस q से तो ये हो जाएगा माइनस का q प्लस p को करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4p डिवाइडेड बाय p1 जा p, सही है।
बाकी काम करते हैं आगे। अब क्या करना है हमने, अब देखो सिंपल आपके पास ये है माइनस प्लस का 4p माइनस का q, उसको सीधा करके लिख लो आप। तो सम ऑफ रूट जो है हमारे पास वो बराबर है 4p माइनस का q ओवर p। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ रूट्स। सही है। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि अल्फा बीटा। तो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा प्लस 2 और बीटा क्या है, बीटा प्लस 2। मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराना आपको आता है। अल्फा मल्टीप्लाई होगा बीटा से तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, प्लस अल्फा मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा बीटा से तो ये हो जाएगा 2 बीटा, और 2 2 होता है 4। सही है। अब हमने क्या करना है, अब आपने सिंपल अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली हुई कितनी, r ओवर p, तो यहाँ आ जाएगा r अपॉन p, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लो, यहाँ क्या बचा अल्फा, प्लस यहाँ क्या बचा बीटा, प्लस का 4 एज इट इज। सही है भाई, प्लस का p, देखो r ओवर p एज इट इज, प्लस का 2 का 2 एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है ये रही, माइनस का q ओवर p प्लस का 4। सही है। अब आपने क्या करना है कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो तो ये होता है r ओवर p प्लस माइनस माइनस का 2q ओवर p प्लस का 4। अब देखो आपने ना सिंपल एलसीएम लेने के यहाँ पे दो तीन तरीके होते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है कि आप तीनों के यहाँ बेस सेम बना दो। देखो इसकी बेस क्या है p है, इसकी बेस भी क्या है p है, इसकी बेस p नहीं है, तो मैथ्स कहती है अगर आपको बेस सेम बनानी है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो। भाई लेट्स सपोज कहीं आपके पास लिखा हुआ है 1/4 माइनस 1/2 लिखा हुआ है और आपने इसकी बेस 4 बनानी है, तो आप क्या करोगे 1/4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड भी करा दोगे, तो 2 1 2 ही होता है, मतलब यहाँ 1 लिखा हुआ था पहले से, तो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस 2/4। तो जो आंसर यहाँ से आएगा वही आंसर यहाँ से भी आ रहा होगा। सही है। तो वही काम नहीं यहाँ पे करना है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मैं क्या लिख रहा हूँ, ऊपर भी p लिख रहा हूँ और नीचे भी p लिख रहा हूँ, ताकि p से भी कैंसिल हो जाएगा, दोबारा क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब तीनों की बेस सेम बन चुकी है। सही है। तो आपने इनको एक बार लिखना है और ऊपर जो नंबर लिखे हुए आपने एज इट इज लिख देना है, तो ये हो जाएगा r माइनस का 2q प्लस का 4p और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है p। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब अपने वही लाइन दोबारा लिखनी है कि सिंस या नहीं, हाँ, when the roots are known, जब हमें रूट्स पता होते हैं, so the equation is, तो जब आपको रूट्स पता होते हैं तो इक्वेशन आप क्या बनाते हो, इक्वेशन आप लिखते हो x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। सही है भाई। अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस सम ऑफ रूट्स क्या निकाले आपने, सम ऑफ रूट्स निकालने आपने 4p माइनस का q ओवर p और बाहर x लगाना मत भूलना। सही है। प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने क्या निकाला है, r माइनस 2q प्लस का 4p, r माइनस 2q प्लस का 4p और डिवाइड में क्या आ रहा है, डिवाइड में आपके पास आ रहा है p। सही है, इक्वल टू 0। अब देखो वही वाला काम है। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। सीधा काम क्या है कि इस एक्स स्क्वायर के पास p नहीं है तो p से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो उसको, तो ये हो जाएगा p एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय p माइनस का माइनस 4p माइनस का q x का x एज इट इज डिवाइड में क्या है p प्लस का r माइनस 2q प्लस का 4p ओवर p इज इक्वल टू 0। सही है। अब तीनों की बेस सेम बन गई है, सारे नंबर एक साथ लिख दो, तो ये होगा क्या पी एक्स स्क्वायर माइनस का, अच्छा सॉल्व वैसे हो सकता है, तो आप इसको देखो यहाँ पे p है यहाँ पे p है, तो आप मल्टीप्लाई करा दो माइनस को, माइनस प्लस माइनस का 4p माइनस माइनस प्लस प्लस का q और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा p प्लस, अच्छा देखो बाहर x भी है यहाँ पे, तो अगर आपको मल्टीप्लाई कराना है तो आप x को भी मल्टीप्लाई कराओगे, और जब x मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ तो किसी के साथ ऐड हो नहीं सकता, तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ते हैं जैसे लिखा हुआ है ना ये। इस माइनस x को मैं सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है 4p माइनस का q
और प्लस का r माइनस 2q प्लस का 4p और होल डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, होल डिवाइड में आ जाएगा p इज इक्वल टू 0। सही है। अब देखो यहाँ पे p क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे कॉमन है, अंदर क्या बचा हुआ है 4p माइनस का q प्लस का r माइनस का 2q प्लस का 4p इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास और इसके हमारे पास 4 पार्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द कंडीशन। आपने अब कंडीशन फाइंड करनी है, अब इक्वेशन नहीं बनानी, अब आपने कंडीशन फाइंड करनी है। सही है, इक्वेशन वाला काम कंप्लीट हो गया। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले तो ये समझ लो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की जनरल टर्म है। सही है, इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 मे बी। और आपको 4 पार्ट आगे दिए हैं। पहले पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि 3 टाइम्स द अदर। अब देखो यहाँ पे आपने गौर करना है कि इन्होंने कहा है कि वन रूट, यानी कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट के 3 गुना ज्यादा होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बंद क्या मारते हैं, वो देखते हैं भाई 3 टाइम्स ज्यादा है तो क्या करो 3 अल्फा 3 बीटा लिख के सवाल सॉल्व कर दो। इन्होंने कहा कि एक रूट जो है ना वो दूसरे रूट के 3 गुना है, यानी कि अगर अल्फा अल्फा है ना तो बीटा जो है ना वो 3 अल्फा है, यानी कि बीटा जो है वो अल्फा से 3 गुना ज्यादा है। या आप ऐसे बोल लो कि बीटा बीटा है तो अल्फा 3 बीटा है। सही है, यानी कि एक रूट दूसरे रूट के 3 गुना ज्यादा है। बस ये आपने ध्यान में रखना है। तो सॉल्व करो क्वेश्चन। सबसे पहला कोई सेम काम क्या करेंगे, इक्वेशन आपको दी भी है, सॉल्यूशन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए ही है क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, ए है, और बी भी यहाँ पे क्या है, बी है, और सी यहाँ पे क्या है, सी है। सही है, क्योंकि आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी भी है, रूट्स वही होंगे सारे। तो ए हमारा, बी है और सी है। सही है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो पहले। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए ही आएगा क्योंकि आपको पता है कि बी है, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के, तो यहाँ पे आएगा सिंपल सी अपॉन ए। सही है। अब देखो करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, आप चाहो तो पूरा लिख दोगे दैट वन रूट इज 3 टाइम्स अदर, लिखना चाहो तो आप लिख दो। मैं सिंपल यहाँ लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक जो अल्फा है वो अल्फा के ही बराबर है, आपकी मर्जी है आप बीटा को बीटा के बराबर ले लो, लेकिन जो बीटा है वो 3 टाइम्स द अदर है, यानी कि अल्फा है। सही है, आपकी मर्जी है, आप बीटा को बीटा सपोज करो और अल्फा को 3 अल्फा ले लो, तब भी आंसर आपके पास सेम आएगा। अल्फा अल्फा बीटा 3 अल्फा है। सही है। अब देखो क्या करना है, अब आपने निकालना है सम। सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 अल्फा है। तो अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो गया, 4 अल्फा। तो सम ऑफ फ्रूट्स आपके पास क्या आ रहा है, 4 अल्फा। सही है भाई, ये आपके पास आ गया 3 अल्फा प्लस अल्फा कितना होता है, 4 अल्फा हो गया। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा, बीटा बराबर है 3 अल्फा के, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा। सही है। तो ये 3 अल्फा जब अल्फा से मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएंगे 3 अल्फा स्क्वायर। तो ये आ गया सम और ये हमारे पास आ चुका है प्रोडक्ट। सही है। अब क्या करना है आपने, अब आपने निकालना है कंडीशन। अब देखो कंडीशन हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अब अल्फा कहाँ से आएगा, अल्फा हमारे पास यहाँ से आ सकता है। हम अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पे कहीं पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आने के, कंडीशन बनने के चांस है। अब देखो करना क्या है हमने कि हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा आपको पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। ये प्लस का बीटा आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, आप यहाँ से बीटा को वहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस बी ओवर ए और माइनस का बीटा। सही है। एलसीएम लो तो एक मिनट, मुझे लग रहा है यही आंसर है, इतना ही आंसर है। ओके, सो देखो अब हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट्स आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ चुका है। सही है। अब लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे हमने जो पहले निकाला था वो हमने निकाला था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो ये भी सम ऑफ फ्रूट्स है। सही है। एक सम ऑफ फ्रूट्स हमने ये निकाला है 4 अल्फा। सही है। और आपके पास एक प्रोडक्ट आया यहाँ से सी अपॉन ए और एक प्रोडक्ट आया यहाँ से, तो इसका मतलब ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों कंपेयर कर सकते हो। आप नाम दे दो इसको इक्वेशन नंबर 1 का, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4 का। सही है। तो आप इनको आपस में कंपेयर करवा सकते हो।
इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको आप 3 से कंपेयर करवा सकते हो और 2 को आप कंपेयर करा सकते हो 4 से। सही है, तो कंपेरिजन अगर मैं करवाऊं तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 1 और किससे कंपेयर कराओगे आप? 3 का करवाओगे। ये भी समर फ्रूट्स है, ये भी समर फ्रूट्स है। इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 की अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड देखो तो ये बराबर है -b/a के, और इसकी जो साइड है आपके पास वो बराबर है 4 अल्फा के। सही, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 4 अल्फा। सही, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -b/4a के। सही है, इसी तरीके से अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर इस 4 को कंपेयर करवाते हो आप इसमें, तो आपके पास जो c/a है, यहां पर लिख दो पहले आप कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सी है? 2 एंड 4। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है? इक्वेशन 2 है आपके पास ये रही c/a, इसकी राइट हैंड साइड क्या है? c/, इज इक्वल्स टू यहां पे क्या है? 3 अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 अल्फा स्क्वायर। सही है, अब देखो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस का b/4 है, तो इस अल्फा की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो उठाकर यहां पर। सही है, तो c/a इज इक्वल्स टू माइनस का b डिवाइडेड बाय 4a का होल स्क्वायर, और बाहर यहाँ पे क्या है? 3 भी मौजूद है। सही है, मैंने क्या किया? मैंने अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब सिंपल यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, तो c/a इज इक्वल टू 3 का 3, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ अल्फा पे था तो हमने सिर्फ अल्फा का स्क्वायर किया। देखो -b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जब किसी भी माइनस वाली वैल्यू पे स्क्वायर होता है या कोई भी इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा 16, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिंपल a स्क्वायर हो जाएगा। सही है, यहां से आप एक a स्क्वायर से एक यानी कि a स्क्वायर के एक a से एक क्या कर सकते हो? काट सकते हो। तो यहां से क्या बचा? यहां से सिंपल बचा c इज इक्वल टू 3b स्क्वायर ओवर 16a बचा। सही है, a 2 थे, एक कट गया तो सिंपल एक a बचा। 16 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16ac इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। सही है, या तो आप स्क्वायर से लिख सकते हो या आप लिख सकते हो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac। तो ये थी वो कंडीशन जो हमने क्वेश्चन में बनानी थी। ओके, सो कंडीशन नंबर 2 हमें दी हुई है। कंडीशन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं कि वही देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इक्वेशन सेम है, बस आपको कंडीशन नंबर 2 क्या गिवन है? कंडीशन नंबर 2 ये गिवन है कि आपके पास जो एक रूट है वो दूसरे रूट का क्या है? स्क्वायर है, यानी कि दैट वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा जो बीटा है वो अल्फा स्क्वायर है। सही, उसी का स्क्वायर है। अगर एक नंबर 2 है तो अगले नंबर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 है। सही है, तो देखो मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को नहीं मिटाया क्योंकि ये सेम रहेंगे, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सही है, आगे का काम हम डिफरेंट करने वाले हैं। तो देखो करना क्या है, हमने क्या करना है कि जो अल्फा है हमारे पास वो अल्फा के बराबर ही है, लेकिन जो बीटा है वो बराबर है अल्फा स्क्वायर के। सही है, दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमने काम कर लिया। अब हम निकालेंगे सम और प्रोडक्ट। तो सम ऑफ फ्रूट्स बराबर होते हैं अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा क्या है? अल्फा ही है, प्लस बीटा क्या है? अल्फा स्क्वायर है। सही, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर, इसको अगर 1 2 बोला हुआ है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। सही है, और अब निकाल लो प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बराबर होता है अल्फा बीटा के, तो अल्फा अल्फा ही है और बीटा है अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर में जब आप अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा क्यूब। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ गया वो आ गया अल्फा क्यूब के। अब हम लास्ट क्वेश्चन वाला काम करेंगे, यानी कि हम लोग कंपेयर करवाएंगे। किस किस को कंपेयर करवाना है? हमने इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर कराना है 3 के साथ और 2 को करवाना है 4 के साथ। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सही, कंपेयर करवा दो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? इक्वेशन 1 की आपके पास राइट हैंड साइड है माइनस का b ओवर a और इसकी है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो माइनस b ओवर a इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। सही है, अब आपने कंपेयर करवाना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है? c ओवर a इज इक्वल टू, यहां पे क्या है? यहां पे है अल्फा क्यूब
तो एक आपके पास इक्वेशन ये आ गई और एक आपके पास इक्वेशन एक्स्ट्रा ये आ गई। तो इक्वेशन नंबर 3 4 बोला हुआ है, इसको 5 6 बोल लो, इक्वेशन नंबर 5 बोल लो और इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल लो। अब क्या करें, अब यहाँ काम बहुत है क्रूशियल। देखो आपको इक्वेशन नंबर 5 देख के और 6 देख के क्या समझ आ रहा है, इक्वेशन नंबर 6 देख के मुझे ये समझ आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे है अल्फा का क्यूब। तो आपने कुछ ऐसा करना है कि इस अल्फा क्यूब की वैल्यू आप कहीं पुट कर सको। देखो कहीं सिंपल अल्फा हो ना तो हम लोग आराम से पुट कर लें, यहाँ पे अल्फा की जगह पुट कर लें, लेकिन यहाँ पे अल्फा क्यूब बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन नंबर 5 आपने बनाई है, आपने जरूर इस पे क्यूबिंग करनी है। जब आप इस पे क्यूबिंग करोगे तो आपके पास कोई ऐसी टर्म्स बनेंगी जिसमें हम लोग अल्फा क्यूब यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है ना? तो समझ लो कि आपने अल्फा क्यूब कहीं ना कहीं यूज करना है, जिसकी वजह से आप इक्वेशन नंबर 5 पे क्या करोगे, क्यूबिंग करोगे। तो आप यहां पे लिख दो सिंपल क्यूबिंग ऑन इक्वेशन 5 बोथ साइड। सही। अब देखो क्या करना है, ये हो जाएगा माइनस का b ओवर a का होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा a प्लस बी के होल क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सही है, इस फॉर्मूले को यूज करना है और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है माइनस बी क्यूब ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का बी क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब है ए क्यूब। ए कौन है यहाँ पे, अल्फा ए है और अल्फा स्क्वायर बी है। ए क्यूब यानी कि अल्फा का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि अल्फा स्क्वायर का क्यूब, तो ये रहा अल्फा स्क्वायर और ये आ गया इसका क्यूब। सही, प्लस 3ab। ए क्या है हमारा अल्फा, बी क्या है अल्फा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। सही, इसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आपने वो क्या करना है, अब आपने करना ये है कि माइनस का बी क्यूब डिवाइड में आ रहा है ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ये क्यूब है सही, अल्फा क्यूब प्लस, अब देखो करना क्या है कि अल्फा क्यूब की वैल्यू आपको पता है, अल्फा क्यूब की वैल्यू है आपके पास c ओवर a। तो यहां पे मैं सिंपल अल्फा क्यूब की जगह पुट कर सकता हूं c ओवर a प्लस, अब ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर का क्यूब। अब देखो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं सिंपल, मेरे पास लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर का क्यूब, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं अल्फा क्यूब का स्क्वायर, बात तो एक ही है क्योंकि पावर और पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो अभी भी इसने 6 बनना है, इसने अभी भी 6 बनना है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि हम लोग इस 3 को अंदर लिख सकते हैं, इसको मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं ताकि एक स्टेप कम हो जाए। इस 3 को मैं अंदर लिख रहा हूं और स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं बाहर। सही है, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है, अल्फा क्यूब की वैल्यू है c ओवर a, तो यहां हो जाएगा c ओवर a का होल स्क्वायर। सही है भाई, और प्लस का प्लस, अब देखो अल्फा जब अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा क्यूब, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। सही है, तो ये बहुत सारी टर्म्स हमारे पास आ चुके हैं। अब सिंपल हमें सिंप्लीफाई करना है इनको, तो यहां कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको। अब आप क्या कर सकते हो, अब जिसपे स्क्वायरिंग है जिसपे क्यूबिंग है उसको पहले आप खोल लो सबको, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ये तो सी ओवर ए ही रहेगा, दिस इज सी ओवर ए प्लस सी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर था, अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस का 3 का 3 एज इट इज, अल्फा क्यूब दोबारा आ गया, अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है सी ओवर ए, तो ये हो जाएगा 3c ओवर a, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास माइनस का b ओवर a। तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखना, तो इसको ऐसे लिख दो आप ब्रैकेट में 3, ये हो जाएगा c ओवर a और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b ओवर a। यहाँ तक काम हो गया। अब अपने क्या करना है, माइनस का b क्यूब ओवर a क्यूब इज इक्वल्स टू c ओवर a प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अच्छा, प्लस का प्लस, ये हो जाएगा देखो प्लस 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 माइनस माइनस, तो यहाँ सिंपल माइनस आ जाएगा, 3 जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो 3c हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3bc डिवाइडेड बाय a इंटू ए का स्क्वायर। सही है भाई। अब देखो इन दोनों की बेस ए स्क्वायर है, लेकिन इस बेचारे की बेस क्या है, सिंपल ए है, तो उसकी बेस भी आप बना दो। कैसे बनाओगे आप बेस ऐसे बनाओगे
कि आप इसको भी a से मल्टीप्लाई भी करा दोगे और a से डिवाइड भी करा दोगे, तो देखो a स्क्वायर हो गया, जब a से मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर हो गया और ऊपर भी एक a मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस का 3bc ओवर a स्क्वायर। तीनों की बेस बन चुकी है तो मसला यहाँ पे खत्म हो गया। आपने क्या करना है, तीनों को एक बार लिखना है सिंपल a स्क्वायर को, और बाकी जो नंबर जैसे लिखे मैं उसको वैसे ही आप लिख दो। तो ये हो जाएगा ac प्लस c स्क्वायर माइनस का 3bc और डिवाइड में हमें पता है क्या मौजूद है, a का स्क्वायर। सही है भाई। अब आप डायरेक्टली भी काट सकते हो, a स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे कटेंगे ही, डायरेक्टली यहाँ काट दो तो 2a से 2a कट गए, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस का b क्यूब ओवर a इज इक्वल्स टू ac प्लस c स्क्वायर माइनस का 3bc। a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का b क्यूब इज इक्वल्स टू, जब ये a c से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर c, a जब c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a c स्क्वायर माइनस ये a जब इस 3bc से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3abc। सही है, यहां तक भी आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन बुक वालों ने यहाँ पर a कॉमन निकाला हुआ है और इस 3bc को आप ले जाओ वहां पर और इस माइनस b क्यूब को आप ले जाओ वहां पर। सही, बुक वाला आंसर बना दूंगा मैं, लेकिन आप देखो माइनस का 3bc है, वहां जाएगा तो प्लस का 3bc हो जाएगा। सही है, और इज इक्वल्स टू ये माइनस का b क्यूब है, ये abc है, ये माइनस का b क्यूब है, वहां जाके प्लस का b क्यूब हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन है, इन दोनों में c भी कॉमन है। देखते हैं बुक वालों ने क्या कॉमन निकाला हुआ है, लेट मी चेक। हाँ, b क्यूब है प्लस का ac पूरा कॉमन निकाला हुआ है। सही है, ac कॉमन है, यहां से क्या बचा, देखो ac बाहर आ चुका है, a 2 थे, एक a बचा, यहां से a 1 था, c 2 थे, एक c बचा और 3bc को हम वैसे ही वहां शिफ्ट कर चुके हैं, तो बिल्कुल हाँ हमारा आंसर बिल्कुल सेम बन चुका है। बुक वालों ने क्या किया हुआ, बस इस 3bc को वहां लिख दिया, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, b क्यूब प्लस का ac इंटू a प्लस का c इज इक्वल टू 3bc। तो ये थी हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। कह रहे हैं कि एक रूट जो है दैट वन रूट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या चीज होती है, देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर में, किसी भी ओरिजिनल नंबर में आप कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि वो नंबर जो है वो 0 बन जाए। मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है +1, तो +1 में -1 जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0। इसका मतलब दैट द -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +1। इसी तरीके से +2 का एडिटिव इनवर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होता है, -2। सही है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो ओरिजिनल नंबर में ऐड हो और उसको 0 कर दे, ऐसा नंबर कहलाता है एडिटिव इनवर्स। तो हमने क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा आपको पहले से हमने निकाला हुआ है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो अल्फा है, कह रहे हैं कि एक रूट जो है वो दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, तो अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा जो है वो बराबर होगा माइनस अल्फा के, क्योंकि जब आप अल्फा में माइनस अल्फा को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है, तो ये काम करना था हमने। अब आप निकाल लो सम। तो सम आप कैसे निकालोगे, सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, अल्फा, प्लस बीटा क्या है, बीटा है माइनस अल्फा। सही है, तो प्लस माइनस माइनस, तो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो सम हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया 0 के। सही है, ओके, तो प्रोडक्ट निकाले। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वैसे जरूरत नहीं है प्रोडक्ट निकालने की, कंडीशन यहीं पे पूरी हो रही है हमारी। प्रोडक्ट आप निकाल के देख लो। वैसे तो अल्फा क्या है, अल्फा, और बीटा क्या है, माइनस अल्फा, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बराबर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर के। सही है, अब बुक वालों ने जो हमें कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है b इज इक्वल टू 0। सही, कैसे दी हुई है, अब देखो आप इसको, इक्वेशन नंबर 1 है ना ये, और ये इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बनती है 2। सही, आप सॉरी 3। जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करवाओगे, कंपेयर करवा लो यहाँ पे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास, उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस का b ओवर a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 0। तो a यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो माइनस b की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये हमें बुक में दी हुई थी कंडीशन। अगर आप इससे भी निकाल के देखो तो आपके पास जो c/a है और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो बस आपने इसे सॉल्व नहीं करना, बुक में आपको दिया हुआ b इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इतनी कंडीशन बहुत है कि आपको जो b की वैल्यू वो क्या निकाली हुई है, 0 निकाली हुई है, इसमें बहुत है आपका।
ओके, सो पार्ट नंबर 4 है और हमारे पास लास्ट कंडीशन है, जिसके बाद ये 20.5 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो हमसे कह रहे हैं कि जो एक रूट है वो दूसरे रूट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास इसका यहाँ पे 7, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/7। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे नंबर को कहा जाता है कि जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो और उसे 1 कर दे। तो ऑब्वियस बात है कि जब आपको 7 को 1 करना पड़ेगा तो आप 1/7 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे ताकि 7 से 7 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और आपके पास क्या बच जाए, सिंपल 1 बच जाए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपको कहना चाहिए कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। सही। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा और जो बीटा है वो बराबर है 1/अल्फा के। सही है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब आप निकाल लो सम ऑफ रूट्स। सम कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा क्या है 1/अल्फा, ये रहा। सॉल्व करो, अल्फा अल्फा जा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 1 जा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अल्फा अल्फा जा अल्फा स्क्वायर, 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 जा अल्फा। ये तो हमारे पास आ रहा है सम। सही। प्रोडक्ट आप निकालो, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है, अल्फा इंटू आपके पास बीटा क्या है, बीटा है 1/अल्फा। सही है। वैसे आपको मैंने सम निकाल के यहाँ दिखा रहा हूँ, जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन में हमारे कंडीशन दी हुई है उसमें सिर्फ हमें प्रोडक्ट ही निकालना है। सही। सम मैंने आपको निकाल के फिर भी दिखा दिया, जरूरत नहीं है इसकी। अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब देखो लास्ट जो क्वेश्चन था ना हमारे पास, उसमें हम लोग को कहा था कि एडिटिव इनवर्स जो है वो एक जो रूट है वो दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो हमने क्या किया था, हमने कंपेयर करवाया था इक्वेशन नंबर 1 को और 3 को, क्योंकि हमारा कंसर्न था एडिटिव इनवर्स के साथ, तो हमने वहां पे प्लस वाली वैल्यू को देखा था, यानी कि सम ऑफ रूट्स को देखा था। अब हमारा कंसर्न है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। तो देखो हमारा इस इक्वेशन से कोई काम नहीं है, ये इक्वेशन निकालना फजूल है बिल्कुल। ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, इक्वेशन नंबर इसको बोलेंगे 4, तो ये लिंक करिए 2 के साथ, क्योंकि 2 भी है प्रोडक्ट और ये भी क्या है, प्रोडक्ट है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करवा देंगे। लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने आपके जो हमने निकाला था एंड में अल्फा बीटा निकाला था, उसकी जरूरत उसकी बिल्कुल नहीं थी, और हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था -b = 0। अब -b = 0 का मतलब वही होता है जो b = 0 का होता है। सही है, क्योंकि आप पूरी इक्वेशन को के दोनों तरफ 0 माइनस मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि माइनस था, आपने एक और माइनस मल्टीप्लाई करा दिया। अब इस 0 को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 0 को माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका जो आंसर है ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b = 0 आ जाएगा। सही है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है आपने उसमें क्या निकालना है, आपने उसमें बताना था कि एक रूट जो है वो दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसीलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करवाऊंगा आप इसमें। तो कंपेयर करवा दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 क्या है, c/a, कंपेयर करवा रहे ना, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और इसकी भी राइट हैंड साइड ले लो, क्योंकि दोनों की लेफ्ट तो बराबर है, ये भी प्रोडक्ट है और ये भी क्या है, प्रोडक्ट है। तो c/a = 1, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 1 है, ए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c बराबर है a के, या आप ऐसे देख सकते हो कि a = c, और यही कंडीशन जो है हमें चाहिए थी। इसी के साथ 20.5 जो है अपने नाम पे पहुंचती है, और अगर कोई भी आप क्यूरी है, कोई भी मसला है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।